दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड्स का ये सेकंड ऑडियो फाइल है। इस बुक को ऑथर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है धन का आपका ब्लूप्रिंट एंड सेकंड पार्ट है दौलत की फाइलें। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, धन का आपका ब्लूप्रिंट। ऑथर बताते हैं कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी हैं। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीक जैसी चीज़ें शामिल हैं, मगर अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी है, मगर उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर के अनुसार सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है, हमको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। सच तो यह है कि हमारा चरित्र, सोच और विश्वास हमारी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑथर कहते हैं, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होंगे और जब वो आने लगे तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमारी आमदनी सिर्फ उतनी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक हम बढ़ते हैं। हमारा धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मद्दा ही नहीं होता है। यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। जैसे ज़्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर करोड़पति बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। जब सेल्फ मेड मिलियनर्स पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उसका सारा पैसा डूब गया, मगर कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऑथर बताते हैं कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड करोड़पति पैसा तो गंवा सकते हैं, मगर वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं, उनका करोड़पति वाला दिमाग। जाहिर है डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनर मस्तिष्क है। डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट करोड़ों पर नहीं अरबों पर निर्धारित है। ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट करोड़ों नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, मगर उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फल तो जड़ों से मिलते हैं। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है, इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो ज़मीन के अंदर है वह ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका मतलब यह भी एक दौलत का सिद्धांत है कि अगर हम फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें जड़ों को बदलना होगा। अगर हम दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले हमको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। ऑथर बताते हैं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जिस हद तक हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा ज़मीन के नीचे की चीज़ ज़मीन के ऊपर की चीज़ को उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीज़ें दिखने वाली चीज़ों को उत्पन्न करती है। जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ऑथर बताते हैं कि हम एक साथ 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का सिर्फ प्रिंट आउट है।
असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी भी परिणाम है, मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, मगर इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपने अंदरूनी दुनिया को बदलना है। हमको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। यही मुद्दे की बात है। ऑथर कहते हैं कि घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य है। घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगे फ्रीक्वेंसीज और कंपनों वाइब्रेशन में यात्रा करती है। इसलिए हमारी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती है। ऑथर बताते हैं कि घोषणा, डिक्लेरेशन और संकल्प, अफर्मेशन के बीच जरा सा अंतर है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणाओं की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। ऑथर यहाँ संकल्पों का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज़ को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज़ कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज़ इसे मान सकती है क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है। यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। ऑथर के अनुसार हमें हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करनी चाहिए। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। ऑथर को घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। घोषणा, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। मेरे पास करोड़पति वाला दिमाग है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।